अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह के कलाम को जब आप पढ़ते हो तो वो ये आपको सिखाते हैं कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। वो आपको समझाते हैं कि उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती है परवाज में कोताही। वो आपको समझाते हैं कि दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। वो आपको सिखाते हैं कि तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। वो आपको फ़र्क सिखाते हैं, आपको आपका स्टेटस सिखाते हैं कि आप शाहीन हो और आपके और गरगस के जहां में बहुत बड़ा फ़र्क है। आपकी परवाज में और गरगस की परवाज में बहुत बड़ा फ़र्क है। आपके शिकार में और गरगस के शिकार में बहुत बड़ा फ़र्क है। और इसी के थ्रू अल्लामा इकबाल हमें सच, झूठ, सही, गलत, हलाल, हराम, इन तमाम चीज़ों में अल्लामा इकबाल हमें फ़र्क सिखाते हैं। अल्लामा इकबाल शाहीन की बात क्यों करते हैं? क्योंकि शाहीन कभी भी मुर्दार नहीं खाता, हराम नहीं खाता, खुद का शिकार करता है और फिर उसको खाता है। अल्लामा इकबाल शाहीन की बात इसीलिए करते हैं क्योंकि शाहीन की परवाज़ बादलों से बुलंद होती है। जब बारिश होती है सारे परिंदे जो हैं पौधों में या अपने घोंसलों में छुपना शुरू करते हैं, लेकिन शाहीन छुपते नहीं है, वो बादलों से ऊपर परवाज़ करते हैं। ये अल्लामा इकबाल आपको सिखाते हैं। अल्लामा इकबाल आपको सिखाते हैं कि आप किस तरीके से हर मौके पर, हर मोड़ में अपनी ज़िंदगी, अपनी खुदी की हिफाजत करो, अपनी खुदी को बचाओ और अपनी खुदी को उस मकाम तक लेके जाओ कि फिर खुदा तुमसे खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। वो आपको इश्क़ रसूल और अदब रसूल सिखाते हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं, ये जहाँ क्या चीज़ है वो लोह कलम के जिससे आप अपनी तकदीर लिखो, जो कुछ भी लिखते हो वो आपको मिल जाएगा, वो लोह कलम आपको मिल जाएगा अगर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ा करते हो। उसके लिए शर्त ये है। तो अल्लामा इकबाल आपकी ज़िंदगी के हर मोड़ पर आपकी मदद करते हैं। आप जिस फील्ड में जाते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं, वो आपकी हिफाजत करते हैं, आपकी तरबियत करते हैं कि आपने किस तरीके से ख़ुद को बचाना है, अपनी खुदी को बचाना है, सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाना है, और इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए या इसको बचाते हुए किस तरीके से अपनी ज़िंदगी के जो आपका मकसद है वहाँ तक कैसे पहुँचना है। अल्लामा इकबाल को पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है। क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो कि ख़ुद ये कहते हैं कि मैं एक बेहतरीन ज़िंदगी लंदन में जी सकता था, यूके में एक बेहतरीन लेविश लाइफस्टाइल गुजार सकता था, लेकिन मैं हिंदुस्तान इसीलिए आया ताकि मैं मुसलमानों की मदद कर सकूँ। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का जो ख्वाब था पाकिस्तान बनाने का, एक आज़ाद रियासत बनाने का, उस ख्वाब को मैं पूरा कर सकूँ। तो वो मोहम्मद अली जिन्नाह अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहते हैं कि मुझे इस बात पर फ़ख्र महसूस होता है कि मैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की जो सोच है, उनकी सोच का एक अदना सा, एक छोटा सा सिपाही हूँ। और वो ये बात भी करते हैं कि मैंने यानी क़ायद-ए-आज़म ने अपनी ज़िंदगी में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से बड़ा इस्लाम का दाई यानी इस्लाम को समझने वाला, इस्लाम की तफसीर करने वाला, इस्लाम को जानने वाला क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने इतनी बड़ी शख्सियत जो कि इस्लाम को जानती है अपनी पूरी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखी। अच्छा, क़ायद-ए-आज़म के बाद हिंदुस्तान की तरफ जाएं तो उस दौर के एक हिंदू पॉलीमैथ फ़िलासफ़र थे और एक बहुत बड़े फ़िलासफ़र थे और एक बहुत बड़े पोइट भी थे। वो रविंद्रनाथ टैगोर नाम था उनका। रविंद्रनाथ टैगोर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद ये कहते हैं कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के इस दुनिया से जाने के बाद जो खाली जगह रह गई है, जो खिला रह गई है, रविंद्रनाथ टैगोर कहता है कि शायद ही कोई आने वाले दौर में या इस दौर में इस खिला को पुर कर पाए। इतनी बड़ी शख्सियत है वो। थोड़ा सा आगे और चलते हैं ईरान की तरफ। ईरान के एक बहुत बड़े तो नहीं लेकिन सबसे बड़े शायर हम कह सकते हैं, जिनको मलकुल शोराए ईरान भी कहा जाता था। ईरान के सबसे बड़े शायरों के शायर थे वो, जिनका नाम मोहम्मद तकी बहार साहब था।